ठीक है। तो हम क्वेश्चंस को लेंगे रोजाना 15 या 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और उनको सॉल्व करेंगे जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी होगी एग्जाम में आने की, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये इतने इम्पोर्टेंट है कि आपको इनको पढ़ के ही जाना है। इनके मैं बहुत ही मेहनत करके आपके सामने लेके आऊँगा रोजाना 15 या 20 क्वेश्चन। उनमें से एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है ऑल आर लेटरल मेरिस्टेम, ऑल आर लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है? लेटरल मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है कि जो उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ कराए, मतलब कि उसकी जो विड्थ है ना, गर्थ है, उसको उसको बढ़ाने में मदद करे, उसको क्या बोलते हैं? लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम कौन कौन से होते हैं? ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम कौन कौन से होते हैं? तो हमने क्या देखा था उसमें? हमने ये देखा था कि हमने प्लांट के अंदर जब सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ रहे थे तब अपन ने क्या देखा था कि प्लांट के अंदर सेकेंडरी जो ग्रोथ करवाते हैं ना, वो कौन कौन से करवाते हैं? एक तो वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, और एक दूसरा है कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। वेस्कुलर कैम्बियम में कौन कौन सी कैम्बियम आती है? इंटर फेसिकुलर, और इंट्रा ठीक है। तो वेस्कुलर कैम्बियम कौन कौन से कैम्बियम है? इंटर वेस्कुलर कैम्बियम और इंट्रा वेस्कुलर कैम्बियम, और ठीक है, और एक कॉर्क कैम्बियम। ये दोनों क्या होते हैं? लेटरल मेरिस्टेम। अब इनकी पोजीशन की बात करते हैं तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, ठीक है। तो ये जो इन दोनों के, ये जो वेस्कुलर बंडल है, इन दोनों के जो बीच में जो कैम्बियम है ना, ये इन दोनों के, इसको क्या बोलते हैं? इंटर वेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। और जो इसमें वेस्कुलर बंडल में जो पाई जाती है, वेस्कुलर बंडल के जो फ्लोएम और जाइलम के बीच में होती है, उसको क्या बोलते हैं? इंट्रा वेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। और इन दोनों को क्या मिलके क्या बोलते हैं? वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। तो इनमें डिवीजन होता है, और ये क्या किसका फॉर्मेशन करती है? सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का। तो वो जो जाइलम और फ्लोएम बढ़ते हैं जिसकी वजह से उसकी मोटाई बढ़ती है। तो ये कौन सी कैम्बियम है? वेस्कुलर कैम्बियम, जो कि मोटाई बढ़ाने में, इसकी जो विड्थ है या फिर उसकी गर्थ है उसको बढ़ाने में मदद करती है, ठीक है। और एक होती है अपनी कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, कॉर्क कैम्बियम। अब ये कहाँ पर होती है?
कॉर्क कैम्बियम कहाँ पे होती है? कॉर्क कैम्बियम क्या है? कॉर्क कैम्बियम क्या है कि जो कॉर्टेक्स की जो सेल है ना वो डी डिफ्रेंशिएट हो जाती है और किसका फॉर्मेशन करती है? कॉर्क कैम्बियम का। कॉर्क कैम्बियम क्या है? कॉर्क, ये कॉर्टेक्स की जो सेल है, कॉर्टेक्स सेल डी डिफ्रेंशिएट हो जाती है और किसका फॉर्मेशन करती है? कॉर्क कैम्बियम। ठीक है। अब कॉर्क कैम्बियम डिवाइड होती है और क्या बनाती है? परमानेंट टिश्यू। जो कि इसमें क्या होता है कि कॉर्क कैम्बियम बाहर की तरफ किसका फॉर्मेशन करती है? कॉर्क का। किसका फॉर्मेशन करती है? कॉर्क का। ये क्या है? कॉर्क। ठीक है। और अंदर की तरफ किसका फॉर्मेशन करती है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स का। ठीक है। तो अब क्वेश्चन को वापस से पढ़ते हैं कि ऑल आर लेटरल मेरिस्टेम एक्सेप्ट, इनको क्या लेटरल मेरिस्टेम जान गए? लेटरल मेरिस्टेम किसको बोलते हैं? कॉर्क कैम्बियम को। और वेस्कुलर कैम्बियम को क्या बोलते हैं? लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो ऑल आर लेटरल मेरिस्टेम एक्सेप्ट, तो वेस्कुलर कैम्बियम होती है इसमें। ठीक है। इंटर वेस्कुलर कैम्बियम भी होती है और फेलोजन भी होती है। फेलोजन किसको बोलते हैं? इसी को ही, कॉर्क कैम्बियम को क्या बोलते हैं? फेलोजन। ठीक है। फेलोजन इसको बोलते हैं, कॉर्क कैम्बियम को। अब बचा क्या? एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये अपना आंसर नहीं होगा। ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकेंडरी टिश्यू आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। सेकेंडरी टिश्यू, तो अभी जैसा अभी बताया था मैंने, वेस्कुलर कैम्बियम क्या फॉर्मेशन करती है? सेकेंडरी टिश्यू। इंटर वेस्कुलर कैम्बियम भी क्या करती है? सेकेंडरी टिश्यू। और फेलोजन भी क्या करती है? सेकेंडरी टिश्यू फॉर्मेशन करती है। लेकिन जो एपिकल मेरिस्टेम है ना, ये नहीं करता, यानी कि ये है। ठीक है। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो इधर इसकी जो एपिकल पोर्शन पे, प्लांट के जो एपिकल पोर्शन पे जो मेरिस्टेम पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है। ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। ठीक है। ये क्या करता है? ये तीनों, ये वाला और ये वाला। ठीक है। ये वाला क्या करता है? ये अपना आंसर नहीं होगा। ठीक है। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है, ये भी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है और ये भी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। आ गए समझ में? अब तीसरा क्वेश्चन। एल्ब्यूमिनस सेल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर इक्विवेलेंट। ठीक है। एल्ब्यूमिनस सेल्स जो होती है जिम्नोस्पर्म में, वो किसके समान है? ठीक है। तो सीव ट्यूब किस में पाई जाती है? ठीक है। मैं एक बार बता देता हूं आपको। जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। ठीक है। तो एंजियोस्पर्म में क्या मिलती है? सीव ट्यूब। लेकिन जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब की बजाय क्या मिलती है? सीव सेल्स। सीव सेल्स। और इसमें कंपेनियन सेल पाई जाती है। कंपेनियन सेल पाई जाती है। और इनकी जगह जिम्नोस्पर्म में क्या मिलती है? क्या मिलती है? एल्ब्यूमिनस सेल। अब अपना आंसर भी पता चल गया अपन को। ठीक है। तो सीव ट्यूब नहीं हो सकती। ये किस में पाई जाती है? एंजियोस्पर्म में। सीव सेल किस में मिलती है? जिम्नोस्पर्म में। और अपन से पूछा क्या है? एल्ब्यूमिनस सेल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर इक्विवेलेंट। ठीक है। एल्ब्यूमिनस सेल तो किसके बराबर है? ये कंपेनियन सेल के समान है। ठीक है।
ये अपना हो नहीं सकता, ये अपना हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आएगा? कंपेनियन सेल। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कंपेनियन सेल्स आर एसोसिएटेड विद, ठीक है, अभी क्या बताया था मैंने आपको, इसमें जिम्नोस्पर्म में एंजियोस्पर्म और तो एंजियोस्पर्म में सीव ट्यूब पाई जाती है, सीव ट्यूब पाई जाती है, और उनसे एसोसिएटेड कौन सी सेल होती है? कंपेनियन सेल। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म में क्या पाई जाती है? सीव सेल। ठीक है, और इनसे क्या एसोसिएटेड होती है? एल्ब्यूमिनस सेल। मिल गया आंसर? ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कंपेनियन सेल आर एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब्स। ठीक है, सीव ट्यूब, अपना आंसर ये हो जाएगा। सीव सेल किसमें मिलती है? जिम्नोस्पर्म में, ये हो नहीं सकता। एल्ब्यूमिनस किसमें मिलती है? एल्ब्यूमिनस सेल जिम्नोस्पर्म में मिलती है, और वेसल्स एंजियोस्पर्म में मिलती है। लेकिन अब अपन से पूछा क्या है? कंपेनियन सेल के बारे में। ठीक है, तो अपना आंसर क्या होगा? सीव ट्यूब। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड्स, तो ग्राउंड टिश्यू किसे बोलते हैं? ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू किसे बोलते हैं? जब यदि बात करें तने की या लीफ की या रूट की, तो तीनों में ही हम देखते हैं कि उसमें ग्राउंड टिश्यू भी पाया जाता है, उसमें वेस्कुलर बंडल भी पाया जाता है, उसमें एपिडर्मल टिश्यू भी पाया जाता है। तो इनमें क्या होता है कि यदि हम वेस्कुलर बंडल और एपिडर्मल टिश्यू को हटा दे, तो शेष बचा जो टिश्यू है वो कौन सा टिश्यू कहलाया जाता है? ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, तो अब इन दोनों के अलावा जो भी टिश्यू है ना, वो सब क्या होंगे? ग्राउंड टिश्यू। तो ठीक है, तो कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल भी क्या होंगे? ग्राउंड टिश्यू होंगे। पिथ भी क्या होगी? ग्राउंड टिश्यू होगी। और मेडुलरी रे भी क्या होगी? ग्राउंड टिश्यू। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? ऑल। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जाइलम इन एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी टाइप एलिमेंट? ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 4। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एंजियोस्पर्म जाइलम कंसिस्ट ऑफ, ये भी सरल क्वेश्चन है, तो ठीक है, ये जैसा कि पढ़ा दिया था। तो इसमें आंसर क्या आएगा? वेसल्स एंड ट्रैकिड्स ओनली, ये हो नहीं सकता। ट्रैकिड फाइबर, ये भी नहीं हो सकता। तो 4 टाइप के जाइलम मिलते हैं, ठीक, सॉरी 4 टाइप की जाइलम एलिमेंट्स मिलते हैं। तो कौन कौन से? वेसल, ट्रैकिड, फाइबर और पैरेनकाइमा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3rd। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म जाइलम कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वेसल। ये याद करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसमें क्या बोलते हैं? टेरिडोफाइटा में केवल क्या मिलते हैं? ये तीनों, ये टेरिडो फाइटम पाए जाते हैं, और ये चारों किसमें मिलते हैं? जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? वेसल। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ट्रैकिड्स एंड, ये कैसल नहीं, वेसल है। वेसल एलिमेंट के बारे में क्या ट्रू है? तो ठीक है, डाई बिफोर दे बिकम फंक्शनल, हाँ ये बिल्कुल सही होगा, सही बात है बिल्कुल। आर इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल प्लांट, नो ये नहीं होगा, क्योंकि टेरिडोफाइटा में भी टेरिडोफाइटम वेसल नहीं मिलती।
आर फाउंड इन द सेकेंडरी प्लांट बॉडी, नो ये भी नहीं होगा। और विदाउट लिग्निफाइड वॉल, आर विदाउट लिग्निफाइड वॉल, आर विदाउट लिग्निफाइड वॉल, ये भी नहीं होगा। तो अपना आंसर क्या होगा, डाई बिफोर दे बिकम फंक्शनल। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एपिडर्मिस इज डिराइव्ड फ्रॉम, किससे बनती है, किससे बनती है, प्रोटोडर्म से। ठीक है, प्रोटोडर्म से क्या बनती है, एपिडर्मिस। ठीक है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इज, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। तो इसका क्या काम होता है, इसका एपिडर्मिस का क्या काम होता है, प्रोटेक्शन का। ठीक है, जो कि बाहरी जो चीजें हैं, एनवायरमेंट है, उससे इसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो जब प्लांट की प्राइमरी बॉडी बन रही होती है, ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम क्या प्रोड्यूस करता है, तो डर्मल टिश्यू भी प्रोड्यूस करता है, ग्राउंड टिश्यू भी प्रोड्यूस करता है, और वेस्कुलर टिश्यू भी प्रोड्यूस करता है। तो इसको क्या, इसमें आंसर क्या आ जाएगा, ऑल। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रास स्टेम इलोंगेट्स आफ्टर इनिशियल ग्रोथ ड्यू टू, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आएगा, लेटरल मेरिस्टेम हो नहीं सकता। ग्रास में क्या होते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जो कि क्या, किसमें मदद करते हैं, इसकी लंबाई को बढ़ाने में मदद करते हैं। जब जो कैटल होते हैं जो ग्रासेस को खा जाते हैं, तो वापस से रीग्रोथ करने के लिए क्या कौन मदद करता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो सेकेंड ये लेटरल मेरिस्टेम हो नहीं सकता, सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं हो सकता, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होगा, और एपिकल मेरिस्टेम भी नहीं हो सकता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सीव ट्यूब मेंबर हैव सीव प्लेट्स वेयर दे जॉइन विद अदर सीव ट्यूब मेंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सीव प्लेट्स। ठीक है, तो सी प्लेट के लिए क्या ट्रू है, ठीक है, तो सीव प्लेट्स आर नेसेसरी टू अलाउ कंडक्शन बिटवीन सीव ट्यूब सेल्स, बिल्कुल सही बात है, ये सही होगा। सीव प्लेट्स अलाउ जॉइनिंग ऑफ साइटोप्लाज्म बिटवीन सीव ट्यूब, ये तो नहीं होगा, ये साइटोप्लाज्म का साइट अलाउ जॉइनिंग, साइटोप्लाज्म थोड़ी जाता है उसमें क्या बीच में से। सी प्लेट्स आर परफोरेटेड एंड वॉल ऑफ सीव ट्यूब, ये नहीं होगा बिल्कुल भी। परफोरेटेड क्या, परफोरेटेड थोड़ी होता है वो, यानी कि ये जो है ये पूरा ये परफोरेटेड होता है, लेकिन उसमें तो क्या पाई जाती है, केवल छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, सी प्लेट्स आर नेसेसरी टू अलाउ कंडक्शन बिटवीन सीव ट्यूब सेल। अगला क्वेश्चन है, इंक्रीज इन गर्थ ऑफ प्लांट एज रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम इज। तो लेटरल मेरिस्टेम मतलब इनडायरेक्टली मैं बात बताऊं तो क्या कहना चाहता है कि जो लेटरल मेरिस्टेम है वो किस में मदद करता है, किसमें मदद करता है, सेकेंडरी ग्रोथ में, प्राइमरी ग्रोथ में तो करता ही नहीं है। ठीक है, लेटरल ग्रोथ नहीं होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ। इंटरकैलरी मेरिस्टेम केवल ग्रासेज में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो आज के लिए 15 क्वेश्चन हो गए अपने। ठीक है, कल हम फिर 15 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे आपको। थैंक यू।